हेलो फ्रेंड्स, क्या हार्ट की दवाइयों का किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है? एक कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि हार्ट की मेडिसिन किडनी को ख़राब करती हैं। आप लंबे समय तक अगर मेडिसिन लेते हो तो किडनी फेल हो जाएगी, आपको दिक्कत हो सकती है। क्या ये सच है? और अगर सच नहीं है तो फिर सच क्या है? कौन कौन सी ऐसी हार्ट की दवाइयाँ हैं जो शायद किडनी को नुकसान कर सकती हैं? इनमें क्या सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है जिससे किडनी पर होने वाले इस दुष्प्रभाव को रोका जा सके? और इसके स्पेशल या इम्पोर्टेंट अदर इश्यूज क्या हैं, उन सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। यूजुअली ये पूरी तरह से गलत कंसेप्शन है कि हार्ट की मेडिसिन अगर लंबे समय तक आप लेते रहे तो किडनी को वो डैमेज करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि किडनी की बीमारी में भी लगभग यही सारी मेडिसिन दी जाती है किडनी को बचाने के लिए, यानी वही ग्रुप ऑफ मेडिसिन जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एसी इनहिबिटर्स जो हार्ट पेशेंट में दी जाती है, वही खून पतला करने की दवाई, वही स्टैटिन्स, वही पेशाब बढ़ाने वाली दवाई जो हार्ट पेशेंट में दी जाती है, 90% यही सारी दवाई किडनी वाले पेशेंट्स को भी दी जाती है। किडनी को बचाने के लिए या किडनी डैमेज बढ़े नहीं उसके लिए दी जाती है। तो इसलिए ये सोचना गलत है कि अगर हार्ट अटैक हुआ और हमने हार्ट की दवा चालू कर दी तो पेशेंट का किडनी फेल हो जाएगा और उसको लंबे समय में दिक्कत आ जाएगी किडनी में। तो ये सोचना पूरी तरह से गलत है क्योंकि किडनी को डैमेज इतना ज़्यादा कोई नहीं करती हार्ट की मेडिसिन। कुछ स्पेसिफिक इश्यूज का अगर हम ध्यान रखें तो, और खासकर अगर पेशेंट का बेसलाइन किडनी फंक्शन अगर नॉर्मल है तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए पेशेंट का ऑलरेडी किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है और उसका क्रिएटिनिन ऑलरेडी 5 या 7 या 8 ऐसे लेवल्स पे है, या पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे है, तो वहाँ आपको विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो तो खैर आप उसको हार्ट की मेडिसिन दो या कोई भी और तरह की मेडिसिन दो, अगर पेशेंट का किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो सावधानी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे पेशेंट्स में छोटी छोटी दवाओं से भी बड़े बड़े रिएक्शंस हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस हो जाते हैं और जानलेवा इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो किडनी अगर आपकी डैमेज है या लिवर किसी का अगर डैमेज है और बहुत ज़्यादा डैमेज है तो वैसे में तो हर दवा का थोड़ा सा रिस्क बढ़ ही जाता है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल मेडिसिन की। यूजुअली जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हार्ट पेशेंट्स के लिए दी जाती है जो पंप फंक्शन को भी सुधारती है, जैसे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स यानी एसी इनहिबिटर्स, जिसमें रैमिप्रिल, एनालिप्रिल, कैप्टोप्रिल, पेरिंडोप्रिल ये मेडिसिन आती हैं। इसके अलावा ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो इसी ग्रुप की दूसरी मेडिसिन है, इसमें लोसार्टन, वैलसार्टन, कैंडिसार्टन, टेलमिसार्टन, ओल्मिसार्टन ये सब आता है, या आर्नी जिसमें वैलसार्टन सैक्यूबिटल कॉम्बिनेशन होता है। ये तीनों एक ही ग्रुप की मेडिसिन है। ये मेडिसिन किडनी के लिए भी बेस्ट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, खासकर अगर किसी को अर्ली स्टेज में किडनी का प्रॉब्लम हो। किडनी से जो प्रोटीन छनने का प्रॉब्लम होता है या प्रोटीन फिल्टर आउट हो जाता है, उसको कम करने में ये मेडिसिन ट्रायल्स ने शो किया है कि सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है और किडनी वाले पेशेंट्स के लिए भी बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि हार्ट का पंप सुधारने के लिए भी बहुत सारे ट्रायल्स ने शो किया है कि ब्लड प्रेशर की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। बाकी बीपी वाली मेडिसिन भी ब्लड प्रेशर को कम करती है, बाकी बीपी वाली मेडिसिन भी किडनी पेशेंट और हार्ट पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन ये बेस्ट है और दोनों में बेस्ट है। हाँ, लेकिन अगर किसी का किडनी फेलियर बहुत ज़्यादा हो तो फिर इन दवाई को अवॉइड किया जाता है। मान लें क्रिएटिनिन ऑलरेडी 5, 7, 8 हो या पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस पे हो तो नहीं दिया जाता है, वहाँ पे ये नुकसान कर सकती है। तो बशर्ते आप इस बात का ध्यान रखें कि किडनी में कुछ नया प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, या किडनी की दोनों नलियाँ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, दोनों नलियाँ सिकुड़ी हुई तो नहीं है, या क्रिएटिनिन वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, पोटेशियम वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं है, या किडनी बिगड़ तो नहीं रही है। आप अगर इन चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो सेफली इस मेडिसिन को दिया जा सकता है और देने से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा हार्ट के लिए दिया जाता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी पंप फंक्शन सुधारने के लिए अच्छी मेडिसिन है। इसका भी कुछ खास सिग्निफिकेंट किडनी पर इफेक्ट नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर किसी का लो हो, वहाँ पे अगर इनको दिया जाएगा तो थोड़ा नुकसान कर सकती है। ये किसी भी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के लिए एक सच्चाई है कि अगर आपने एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दिया गलत कारणों से या ओवरडोज दिया और पेशेंट का बीपी ज़्यादा लो हो गया तो किडनी का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और किडनी फेलियर में जा सकती है। ये हर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन के लिए लागू होता है, इनके लिए भी लागू है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? यदि पेशेंट को सडनली हो जाता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस या उल्टी दस्त का प्रॉब्लम हो जाता है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि पेशेंट का बीपी सडनली लो हो जाता है, ब्लड लॉस हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है, कुछ भी जिससे शरीर का पानी कम हो जाता है, तो वैसे केस में अगर आपने बीपी की दवा कंटिन्यूसली लेते रहे, बंद नहीं किया, तो दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि पेशेंट का बीपी कम हो गया है। आपने बीपी कम करने की दवा एक्स्ट्रा ले ली तो बीपी बहुत कम हो जाएगा।
इससे किडनी फेलियर में जा सकती है। तो ये सावधानी आपको डेफिनेटली रखनी पड़ेगी कि आप ये दवाइयों को अगर ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर प्रॉपर मॉनिटरिंग करिए कि ब्लड प्रेशर 90 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर 100-110 तक है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 90 से नीचे जा रहा है तो किडनी का प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ सकता है, खासकर ऐसी कंडीशन में जहाँ पेशेंट को उल्टी दस्त या इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए। तो उल्टी दस्त अगर हो जाए तो वहाँ पे आपको फिर मेडिसिन को बंद करना पड़ेगा तब तक जब तक वो ब्लड प्रेशर वापस पिकअप नहीं हो जाए, पेशेंट की कंडीशन ठीक ना हो जाए। इसके अलावा एस्पिरिन के कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है। एस्पिरिन जो कि खून पतला करने के लिए हार्ट पेशेंट्स के लिए दी जाती है, वो थोड़ा बहुत किडनी को डैमेज कर सकती है अगर किसी का किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो। लेकिन एस्पिरिन का भी अगर नॉर्मल जो किडनी पेशेंट्स में डोज दिया जाता है वो 75 मिलीग्राम्स का डोज है, उसमें इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। इनफैक्ट किडनी वाले पेशेंट्स में भी जब खून पतला करने की ज़रूरत पड़ती है और हार्ट अटैक से बचाने की ज़रूरत पड़ती है तो एस्पिरिन दिया जाता है। इफेक्ट ज़रूर है, नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर है, लेकिन हाँ आपको ज़्यादातर पेशेंट में मजबूरी में देना ही पड़ता है क्योंकि ब्लड थिनिंग मेडिकेशन में उतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल ही नहीं है। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ये ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के लिए दिया जाता है। ये भी किडनी वाले पेशेंट में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दिया जाता है। यूजुअली इसका कोई किडनी पे सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं है अनलेस पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो तो। सेम जो स्टैटिन्स के लिए इशू है, स्टैटिन जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवा है, वो अगर किसी पेशेंट को आप हाई डोज में देते हैं तो कभी कभार वो मसल को डैमेज कर सकता है जिससे रैप्डोमाइलिसिस हो सकता है और इससे किडनी डैमेज हो सकता है जो कि बहुत रेयर है। मैंने इतने सालों में स्टैटिन इंड्यूस्ड रैप्डोमाइलिसिस पिछले 12-15 सालों में एक केस में भी नहीं देखा है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, किताबों में लिखा है, लेकिन रेयर है, तो इसलिए इसके लिए उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और स्टैटिन्स का भी जहाँ तक सवाल है वो भी किडनी के हर पेशेंट को दिया जाता है अगर किसी का किडनी डैमेज है, और वैसे पेशेंट्स को भी क्योंकि हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने का रिस्क ज़्यादा होता है, तो किडनी की बीमारियों से पीड़ित ज़्यादातर पेशेंट्स को जिनको ब्लॉकेज का साथ में प्रॉब्लम है दिया जाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो दिया जाता है। अगर पेशेंट्स का ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स लो है तो फिर आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे केस में अटोरवास्टैटिन को थोड़ा ज़्यादा प्रेफर किया जाता है रोज़वास्टैटिन की अपेक्षा। इसके अलावा एंटी अरिथमिक मेडिसिन जो हैं, यानी कि जो धड़कन को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन है, वो कभी कभार किडनी पर कुछ साइड इफेक्ट्स कर सकती हैं। इसके अलावा हार्ट की कई मेडिसिन अगर एक साथ में दी जाए तो दवाओं के कई बार इंट्रैक्शंस होने की वजह से, आपस में रिएक्शन होने से कभी कभार किडनी पर दुष्प्रभाव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि कई बार अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक दवाओं को दिया जाए तो इसे भी रोका जा सकता है या काफ़ी हद तक इसका रिस्क को कम किया जा सकता है। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ों में इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आप 100 पेशेंट्स को दोगे तो किसी एक आध में प्रॉब्लम आएगी और वो उस व्यक्ति की तासीर में कोई प्रॉब्लम होगा, उसकी शरीर में मेटाबॉलिज्म का कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ऐसा होगा। यूजुअली ज़्यादातर पेशेंट्स में प्रॉब्लम नहीं आती है, इंडिविजुअल वेरिएशंस बहुत हो सकते हैं। आप 100 लोग को दोगे तो एक आध किसी को होगा, क्यों होगा वो पहले से प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए जब आप दोगे और अगर वर्सनिंग हो रही है पैरामीटर्स का तो फिर आपको देखना पड़ेगा, विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इसमें सावधानी क्या करी जा सकती है कि एक तो अगर किसी का किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आप डोज उसको थोड़ा कम करके दीजिए या थोड़ी मेडिसिन से स्टार्ट करके देखिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, किडनी के पैरामीटर्स वर्सन तो नहीं हो रहे। किडनी के पैरामीटर्स को रेगुलर चेक भी करते रहिए। मान लीजिए आपने दिया और क्रिएटिनिन उसका 1 था, बढ़ने लग गया 2-3 हो गया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि दवाओं को कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, आप उसको वापस बंद करके रीचेक कर सकते हैं, दवाइयों के सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर दवा से प्रॉब्लम हुआ, आपको ऐसा लग रहा है, तो चेंज करके दूसरी मेडिसिन पे शिफ्ट ओवर कर सकते हैं। पर रेगुलर मॉनिटरिंग करना जरूरी है, बार बार ब्लड चेकअप करा के और यूरिन का चेकअप करा के आपको उसको मॉनिटरिंग करना जरूरी है। इसके अलावा अगर किडनी का पेशेंट का फंक्शन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है तो उसमें मल्टीपल मेडिसिन देने से पहले आपको ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा। पेशेंट को साथ में किडनी को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या क्या टिप्स पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किडनी के चेकअप पे क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किडनी फेलियर के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किडनी से रिलेटेड क्या इमरजेंसीज हो सकती है और किडनी में फॉलोअप में ब्लड टेस्ट की क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों पर भी पेशेंट को आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपने मेडिसिन तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप उस पर अगर पेशेंट को फोकस नहीं कराओगे तो पेशेंट वो सारी चीज़ों के बारे में भूल जाता है। और ज़्यादातर अपने यहाँ पे क्या होता है कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो सिर्फ हार्ट की बात करता है, किडनी वाले के पास जाओ तो सिर्फ किडनी का बात करेगा, पर बाकी चीज़ों को एक साथ मिलाकर नहीं देखा जाता है कि हार्ट का पेशेंट किडनी का प्रॉब्लम को भी ध्यान दे, किडनी वाला पेशेंट हार्ट का भी प्रॉब्लम को ध्यान दे। ऐसा यूजली नहीं होता। इसे डॉक्टर का ट्यूबुलर विजन बोलते हैं
क्योंकि वो कई सालों से एक ही फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका एक संकीर्ण नजरिया हो जाता है कि उसी एक सिस्टम पर फोकस करते हैं। मान लीजिए मैं पिछले 15-17 सालों से अगर सिर्फ हार्ट का ही काम कर रहा हूँ, एमडी के टाइम से मैं सिर्फ हार्ट का ही काम कर रहा हूँ ज़्यादातर केस में, तो मेरा नजरिया थोड़ा सा संकीर्ण हो जाएगा, मैं हार्ट पर ही ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर पेशेंट्स हार्ट के हैं। किडनी वाला पेशेंट पिछले 10 साल से अगर किडनी का या 15 साल से किडनी का काम कर रहा है, तो वो सिर्फ किडनी पे फोकस करेगा। तो थोड़ा सा संकीर्ण नजरिया होने की वजह से ये चीज़ें कई बार मिस हो जाती है। ज़रूरी है कि आप पेशेंट को हिदायत दें, उसको इंस्ट्रक्ट करें कि क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ों में सतर्कता रखने की ज़रूरत है, और क्या चीज़ हो तो रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें क्या है मेरी किडनी वाले प्लेलिस्ट पर मैंने डिस्कस किया है। इसमें किडनी से रिलेटेड क्या प्रिकॉशंस होते हैं, किडनी के फेलियर के क्या सिम्टम्स होते हैं, किडनी का प्रॉब्लम हो तो कैसे डिटेक्ट करना है, किडनी के क्या टेस्ट होते हैं, और किडनी के पेशेंट्स की क्या फॉलोअप फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है, वो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।